Press the bell icon on YouTube and don't miss another update. ओके भाइयों को पत्रम पुष्पम, थैंक यू ओजी। नेक्स्ट, हरीश जी पूछ रहे हैं, डॉक्टर प्रधान इज ग्रेट, ऑलवेज अ प्लेजर टू लिसन टू हिम। ये आपकी तारीफ है सब। नेक्स्ट, अनिल कुमार, नमस्ते संजय जी, गौरव जी, आप दोनों को एक साथ देखकर मेरा सपना पूरा हुआ। वेरी गुड, थैंक यू थैंक यू। नेक्स्ट, विपिन कुमार सर प्रणाम, योर प्रेडिक्शन ऑन बंगाल इलेक्शंस प्लीज। मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा एंटेलिया के केस में ले जाता हूँ इसको आंसर करने के लिए, इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए। मैंने एंटेलिया पे ड्रग्स की बात करी, मैंने इंटरनेशनल बात करी, मैंने लोकल मुंबई दिल्ली पॉलिटिक्स की बात करी, लेकिन एंटेलिया का केस आगे कैसे जाएगा ये बंगाल इलेक्शन पे। यहाँ पर मैं आपको हमारे मुन्ना भाई की कहानी थोड़ी सी सुनाता हूँ। आपको कुछ वक्त पहले याद होगा, 1 महीने पहले की बात है शायद, एक रिपोर्ट छपी मीडिया में, टीवी पे भी आई थी कि मुन्ना भाई यूपीए के चेयरमैन बनाएंगे। बड़ी डिस्कशन हुई टीवी डिबेट पे, सबने बात करी। वो मुन्ना भाई ने प्लेस करी थी इंफॉर्मेशन ये चेक करने के लिए कि अगर मैं इसका कंटेंडर होता हूं तो मेरा अपोजिशन या मेरी सपोर्ट कहाँ कहाँ है, कहाँ कहाँ नहीं है, ये चेक करने के लिए। बंगाल इलेक्शन, अब आज की डेट में यूपीए के चेयरमैन बनने के लिए केवल 3 लोग एलिजिबल हैं। एक और थे मायावती और नायडू, दोनों को पॉलिटिकली साइलेंट कर दिया गया है, दोनों खत्म। अब आपके 3 कंटेंडर जो बचते हैं वो है ममता बनर्जी, मुन्ना भाई और राहुल गांधी। राहुल गांधी यूपीए में नहीं, चेयरमैन नहीं बन सकते क्योंकि पार्टियां सपोर्ट नहीं कर रही हैं और इलेक्शन दर इलेक्शन उनकी मूर्खता दिखती चली जाती है। अब वो शून्यता में का विश्लेषण करें, वो उनके कैरियर के लिए ज्यादा अच्छा है। ममता बनर्जी अगर हार जाती है, जो कि हारेंगी, तो कंटेंडर कौन बचा राजनीति में? मुन्ना भाई। तो ये बहुत बड़ा खेल है बंगाल इलेक्शन का। बंगाल इलेक्शन में मेरी जो सोच ये है कि वो केवल एक ही कंटेंडर रह जाएगा यूपीए चेयरमैनशिप के लिए। क्या होता है कि जब समुद्र में सुनामी आती है तो वो जब समंदर के अंदर होती है तो किसी को पता नहीं चलता, उसकी पावर तब पता चलती है जो वो सरफेस पे आती है। तो 2017 का यूपी इलेक्शन और 2021 का बंगाल इलेक्शन एक सा है। लोग कंफ्यूज इसलिए होते हैं क्योंकि वो ब्लू टिक होल्डर को पढ़ते हैं सोशल मीडिया पे या टीवी देखते हैं। जो टीवी देखते हैं वो सब पेड हैं। आज की डेट में टीवी में 100% इंफॉर्मेशन लगाई जाती है, चाहे वो एंटी भाजपा हो चाहे प्रो भाजपा हो। अगर आपको सही गेज करना है, और यहां मैं लोगों को सिखा रहा हूं, अगर आपको बंगाल इलेक्शन को सही गेज करना है तो आप वो वीडियो देखो जो अननोन आदमी ने या किसी बच्चे ने या किसी यूथ ने बंगाल में घूम घूम के बनाए हैं, इलेक्शन का लोगों से बात करी है। वहां पर जब लोग बात करते हैं तो उनको ये पता होता है कि हमें तो कोई देखेगा नहीं, कोई बड़ा एंकर हमारे सामने है नहीं, टीवी पे हम आएंगे नहीं, अबे यूट्यूब कौन देखता है, तो उसके मुंह से सच निकलता है। तो वो जो सच है उसको गेज करें। बंगाल में जो सुनामी लाने का काम है वो ट्रिपल तलाक है। दूसरा जो सुनामी लाने का केस है वो ये है कि भले ही आप कहें मुस्लिम ये मुस्लिम वो, लेकिन एक सच ये है कि बंगाल और असम का मुस्लिम कट्टर विरोधी है बांग्लादेशी मुसलमान या रोहिंग्यास के, क्योंकि उनको वो आए, उनको कार्ड वार्ड मिला, उनको फैसिलिटी मिली, उनको पॉलिटिशियन पैट्रोनेज मिली, जो वो चिढ़ गए। तो वो ये कहते हैं कि हमारे लिए भाजपा ज्यादा अच्छी है क्योंकि वो रोहिंग्या के अगेंस्ट कुछ कर तो रही है। रोहिंग्यास को निकालना आसान काम नहीं है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन काम तो कर रही है। तो आप मुझे जहां तक लगता है आज की सोच में, अभी इस बार मैं बंगाल नहीं गया हूं
अभी तक, क्योंकि पहले मैं जाता था हर इलेक्शन में, फाइनेंस थे, सब थी, अब फाइनेंस तो रहा नहीं, ठन गोपाल हैं, कोई फंड वंड करता नहीं है हमें, तो प्रेडिक्शन छोड़ ही दिया। असेसमेंट बताता हूँ। चलिए अगला, सुमित जगवानी, प्लीज कादियानी को एक्सपोज करें। वो तो हो चुका है, तो और कितना करना है, छोड़िए उसको अभी आप। आशीष गिरी, थैंक्स अ लॉट संजय जी फॉर इनवाइटिंग गौरव सर, डू यू सी कॉन्फ्रंटेशन विद यूएसए इन नियर फ्यूचर, आर वी डूइंग वेल विद रिस्पेक्ट टू एजुकेशन रिफॉर्म्स? ये 2 सवाल हैं इनके। पहला सवाल यूएस के रिलेटेड में जी, मैं यूएस के बारे में बड़ा साफ बोल देता हूं कि इंडिया इज एट द पोडियम पोजीशन राइट नाउ इन ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स। ठीक है, द वे वी आर प्लेइंग इट एंड द वे वी हैव कैप्चर्ड ऑयल, फार्मा एंड आर्म्स, वी आर एट अ पोडियम पोजीशन। Biden is a blessing for India for one reason, he is a duffer. So being a duffer as top level position will automatically push India forward. So don't worry about it. We are in a very capable hand to do it. दूसरी बात आपने करी एजुकेशन। शायद एजुकेशन, जब हम देश को बदलने की बात करते हैं तो देश की ताकत आती है। आपको अगर याद हो, कुछ मेरे जो लोग सुन रहे हैं, मैंने 6969 का जिक्र कई बार करा अपने ट्वीट में, जो कि बर्मा के संत थे, उनकी कॉल थी 969। जो लखनऊ से निकल रही है ना, वो 969 निकल रही है। तो अब यहां एजुकेशन कहां आती है? एजुकेशन में अभी भी हम बहुत पिछड़े हैं। देखिए, देश सुपर पावर कब बनेगा? देश सुपर पावर तब बनेगा जब अमेरिकन बोलेंगे कि भाई इंडिया जा, वहां पढ़, वहां रिसर्च और डेवलपमेंट बहुत स्ट्रांग है। हमारे यहाँ R&D एक्सपेंडिचर नहीं है। जब तक हम R&D नहीं करेंगे तब तक काम नहीं होगा। क्या सरकार इस तरफ काम कर रही है? बिल्कुल कर रही है, क्योंकि ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। जब आप 17 नए IITs खोलते हैं, एम्स खोलते हैं और जो इंस्टीट्यूशन खोलते हैं, इंस्टीट्यूशन ऑफ एक्सीलेंस खोलते हैं, तब आप एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं। जब आपका इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर में एक सबसे बड़ी चीज जो आती है वो है गुरु। तो जब आप विश्व गुरु बोलते हैं तो उसमें आप गुरु भूल गए। विश्व गुरु का मतलब है सबसे पहले हमें गुरु बनना है। गुरु बनने के लिए हमारे शिक्षा संस्थाओं में गुरु अपॉइंट होने चाहिए। वो जो इज्जत टीचर की है, गुरु की है, गुरु द्रोण, वो भले ही कौरव की साइड से लड़े थे, लेकिन वो गुरु थे। चलिए, तो लाभ है, ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसको थोड़ा कट शॉर्ट कर दीजिए। जी, प्रतीक पाटिल, ग्रेट टू सी गौरव सर फाइनली। व्हेन डू यू थिंक मोदी जी विल थ्रो अवे बांग्लादेशी रोहिंग्यास फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट एंड द रेस्ट ऑफ इंडिया? ये पूरा डिटेल में एक दिन करेंगे, क्योंकि रोहिंग्या का जो केस है वो ऐसा नहीं है कि 4 लोग इधर बैठे हैं, 7 लोग इधर बैठे हैं, आपने उठाया और फेंक दिया। अब एक बांग्लादेश से बंदा आता है, मोडस ऑपरेंडी आपको बता रहा हूं, जो ग्राउंड की मोडस ऑपरेंडी है। एक बांग्लादेश से बंदा आता है, वो एक गांव में जाता है, एक लड़की से शादी करता है, 5 बच्चे पैदा करता है, फिर वो दूसरे गांव में जाता है, वहां से शादी करता है, 5 वहां पैदा करता है, तीसरे, चौथे, 5वें ऐसे जाता रहता है। उसका यही काम है। अब जो लड़की से शादी करी, जो लड़कियां हैं और जो उनके बच्चे हुए, आप उन्हें बांग्लादेशी बोलोगे? क्योंकि एज पर लॉ दे आर बोर्न इन इंडिया। तो आपका टारगेट तो एक ही रह गया, वो एक टारगेट बुढ़ा हो चुका है अब। तो ये जो रोहिंग्या का केस है, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। आपको जितना आप शोर मचा सकते हैं आप मचाइए, लेकिन सरकार इसमें बहुत संभल के चलेगी, क्योंकि इसमें इमोशंस हैं, इसमें पॉलिटिक्स है, इसमें इंटरनेशनल एंगल है और ह्यूमन राइट्स भी है। अगला सवाल, आशीष कुमार, 70 years of socialism, do you think India is ready to move to capitalism rapidly or it will cost BJP in 2024? India will move to capitalism. I mean, I am a guy who believes in capitalism. I don't believe in socialism. Socialism कहाँ होता है? Socialism उस लेवल पे है कि भाई कोरोना हुआ तो आपने 8 महीने गरीबों को अनाज फ्री में दे दिया। वो इमरजेंसी सिचुएशन में जब सरकार किक इन करती है ताकि आप भूखे ना मरो, तो ठीक है।
सोशलिज्म की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, दे मेक यू लेजी, दे मेक यू यूजलेस। तो आई डोंट सपोर्ट। सी, इफ आई वांट फूड, आई वांट नोबडी एल्स टू डिसाइड माय फूड। वरना वेनेजुएला की हालत देख लीजिए, लाइन में लोग लगते हैं खाने के लिए, उनको पता नहीं है आज क्या मिलेगा, जो मिलेगा वही खाना पड़ेगा। सो डू आई वांट दैट, और डू आई वांट टू ऑर्डर माई फूड व्हाट आई वांट? आज का जो यूथ है वो खाना चाहता है जैसी उसकी इच्छा है, तो क्या सोशलिज्म की तरफ कोई नहीं जा रहा। नेक्स्ट, अगर कश्मीर का मुस्लिम सबसे अलग है तो 1990 में कश्मीरी हिंदू को मारने कौन आया था? मैं बताता हूं कौन आया था। ये चीज है ना, ये जो रॉन्ग अजम्पशंस हमारे दिमाग में क्रिएट करे हुए हैं मीडिया या पॉलिटिशियंस के, ये वो माफिया था, श्रीनगर माफिया। ये कश्मीरी मुस्लिम, ठीक है, पड़ोसी को मार दिया, पड़ोस ने पड़ोसी को मार दिया, आई एग्री टू दैट लेवल, बट अंडरस्टैंड, कश्मीर की प्रॉब्लम 1990 में शुरू नहीं हुई थी। इतिहास किसी ने नहीं बताया। मैंने क्या बोला, पॉलिटिकल इवेंट हमेशा हिस्टोरिकली कनेक्टेड होते हैं। 1988 में सलमान रुश्दी की किताब आई थी, अगर आप सबको याद हो, सिनेटिक वर्सेस। 88 में 87 में, मुझे एग्जैक्ट टाइम याद नहीं है। सबसे पहले अपराइजिंग कहाँ हुई? ईरान में। ईरान की जो वो है अपराइजिंग, वो कहां पहुंची? वो पाकिस्तान पहुंची। पाकिस्तान से उसको डिफ्लेक्ट कर दिया गया कश्मीर में। पाकिस्तान यूज्ड दैट एंगर टू कैप्चर कश्मीर। कश्मीर में किसने मारा? दूसरी बात, जब हम पंडित, पहली चीज, देयर इज नथिंग, कश्मीरी पंडित ही नहीं निकले, हिंदू निकले। उसमें वाल्मीकि भी थे, दलित भी थे, कश्मीरी पंडित भी थे, सरदार भी थे, सिख भी थे, बहुत सारे कुंबे थे। लेकिन उसमें एक कैटेगरी ऐसी भी थी जो रूलर्स थी, जो कश्मीर के लोगों को इस्तेमाल करती थी और एब्यूसिव बिहेवियर करती थी। मैं उस कास्ट का नाम नहीं लूंगा, ठीक है। वो एंगर उनके अगेंस्ट था। तो जब आपकी सलमान रुश्दी की आग भारत आई, और मैंने इस पे पूरा एक लेख लिखा है अपने फेसबुक पे, शायद गैप पे भी है, जब कश्मीर की आग भारत आई, पाकिस्तान, ईरान से पाकिस्तान और उसके बाद, तब पाकिस्तान ने इसको यूज करा कश्मीर के लिए और एक्सोडस हुआ, 1990 का कांड हुआ। आप एक चीज संजय भाई, 2017 में मैं सबसे पहले अपनी जिंदगी में कश्मीर गया था। सबसे पहले जीएसटी काउंसिल की मीटिंग थी, उसमें मैं गया था। 2017 से लेके आज की डेट तक मैं कम से कम 20 बार कश्मीर गया हूं। मैं 10-15 दिन एलओसी पे रहता हूं, मैं बंकर में रहता हूं, मैं लोगों से मिलता हूं, आम आदमी से मिलता हूं। जो आप साउथ कश्मीर की बात कर रहे हैं ना, साउथ कश्मीर में पत्थर क्यों फेंके जाते थे? जब आपके पास रोजी रोटी का नहीं है और आपको मीडिया के ऐड इतने इन्फ्लुएंस करते हैं कि आप कुछ खरीदो, आप पैसा खर्च करो, अच्छे कपड़े लो या ब्रांड लो, आप गलत हाथों में भी खेल जाते हैं। तो कश्मीर पे किसी दिन लंबी बात करेंगे, मैं आपको पूरी विस्तार पूर्वक हिस्टोरिकली बताऊंगा। लोगों के दिमाग से ये चीज कंसेप्शन क्रिएट करना जरूरी है, क्योंकि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। और जो पीओके में है, पीओके, इंशाअल्लाह बहुत जल्दी पूरा कश्मीर एक होगा। Okay, how can differences with Hindus and Muslims, separate common law, loudspeaker for azan be sorted out without discussion? क्वेश्चन समझ में नहीं आया मुझे। चलिए वैसे ये आज के सब्जेक्ट का भी नहीं है, इसको मैं पास ओवर करता हूँ। सब्जेक्ट पे रखिए, सब्जेक्ट पे रहिए। हाँ, how effective will be legalization of marijuana against allopathic painkillers and counter culture that mesmerizes the youth? ये भी मुझे नहीं लग रहा है कि इसका भी कोई नहीं, ये कनेक्टेड है, ये कनेक्टेड है, मैं इसको लेता हूँ। अच्छा बताएं। ओके, ये जो मैरिजुआना हो गया, हशीश हो गया, अफीम हो गया, ये सारी चीजें हो गई, इसको इलीगल ट्रेड में डाला किसने कहा? इसको इलीगल ट्रेड में फार्मा लॉबी ने डाला है। अगर आप इसका कंट्रोल डिस्ट्रीब्यूशन रखें तो ये बहुत सारी ड्रग्स हैं इस तरह की जो आपके कैंसर वगैरह में काम करती हैं। जब आप कैंसर में काम करती हैं, अगर आप मान लीजिए आप हेम्प ऑयल यूज करते हैं,
जो कि शायद गांजे से बनता है या किसी और चीज से बनता है, पर बैंड सब्सटेंस से बनता है, हेम्प ऑयल से कैंसर ट्रीट हो जाता है। लेकिन अगर कैंसर ट्रीट हो जाएगा तो दुनिया मेडिकल में जो सबसे बड़ा फ्रॉड नाम की चीज है केमोथेरेपी, उस पे तो अरबों खरबों बंद हो जाएंगे। तो ड्रग्स को इलीगल करने के पीछे भी फार्मा लॉबी है। एक बात याद रखिए, आप एक कंज्यूमर हैं दुनिया के लिए, और वो कंज्यूमर अगर मान लीजिए ड्रग ट्रेड बंद हो जाए तो आर्म्स बंद हो जाएंगे। अब मिडिल ईस्ट में अगर प्राइसिंग रहती है, बाइडेन के आते ही सीरिया में बम अटैक हुआ, क्योंकि ये जो मिडिल ईस्ट का एरिया है, यहां पर अमेरिका अपने वेपन्स टेस्ट करता है, और वो टेस्ट करके दुनिया को बताता है तुमको खरीदने क्या है। तो जब तक कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा तब तक आर्म्स नहीं बिकेंगे, जब लोग नहीं मरेंगे तब तक फार्मा नहीं बिकेगी, जब तक फार्मा नहीं बिकेगी, मूवमेंट नहीं होगा, ऑयल कहां जाएगा? Okay, next. With the information on President Biden in the pocket of China via his son Hunter and DNC in the pocket of George Soros, what can we expect for India? देखिए, हमारा दुश्मन पाकिस्तान नहीं है, हमारा दुश्मन चाइना भी नहीं है। एक तरह से देखा जाए हमारा दुश्मन है ट्रेड इंटरेस्ट। चाइना को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप हिंदू हो, मुसलमान हो, लड़की हो, लड़का हो, क्या रिचुअल फॉलो करते हो क्या। उसका एक चीज ये है कि आई वांट टू बी अ ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग कंट्री एंड आई हैव द राइट टू डिस्ट्रीब्यूट। किसी दिन चाइना पे बात जब करेंगे तो मैं आपको पूरा एक मैप समझाऊंगा। देखो, मैं सारे व्यूअर्स को एक चीज बोलना चाहता हूं, दुनिया में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हो, कुछ भी हो, आप सबसे पहले अगर समझना चाहते हैं तो एक वर्ल्ड मैप को अपनी डेस्क पे रखिए बड़ा सा, और उसको देखिए, उसको दो एंगल से देखिए, ट्रेड रूट्स क्या हैं और कॉन्फ्लिक्ट कहां है। आपको सारे कच्चे चिट्ठे अपने आप समझ में आ जाएंगे। तो जो चाइना का इशू है, वो इशू ये है कि भारत के 3 रास्ते हैं जो उसको या तो यूरोप में डायरेक्ट एंट्री देते हैं, जो कि गलवान का रास्ता है, वरना ढोकलम का रास्ता है जो उसको डायरेक्ट एक्सेस बे ऑफ बंगाल में देता है, विच इज अ क्लीन सी, जिसकी वजह से वो बांग्लादेश से पोर्ट लेना चाहता था, और जिसकी वजह से सलजील इमाम ने सीए के वक्त चिकन नेक का जिक्र किया था। क्योंकि अगर आप चिकन नेक को कंट्रोल कर लेते हैं तो चाइना सीधा बांग्लादेश पहुंच गया बिना किसी रेजिस्टेंस के। जो क्वाड का फॉर्मेशन है और ताइवान से लड़ाई ये है, वो ये है कि ताइवान और चाइना के बीच में बहुत नैरो स्ट्रीम है जहां से सारे शिप्स आते हैं। चाइना को अगर अरेबियन सी जाना है या यूरोप जाना है तो उसको एक तो ये रास्ता लेना है, दूसरा अंडमान निकोबार की तरफ से लेना है, मरीना ट्रेंच की तरफ से, जो भी वो भी नैरो एरिया है जहां पर क्वाड बैठ गई है। इंडिया कभी भी ब्लॉक कर सकता है, ताइवान अपना ब्लॉक कर सकता है। चाइना के पास तीसरा रास्ता है, दूसरा रास्ता है ऑस्ट्रेलिया के चारों तरफ चक्कर लगा के जाने का, क्योंकि बाकी इस एरिया में आइलैंड्स बहुत हैं, जा नहीं सकते। चक्कर लगाएगा देन इट इज बिजनेस फिजिबल नहीं है। तीसरा रास्ता है नॉर्थ में, जो कि साल के केवल 1-1.5 महीने खुलता है, रेस्ट ऑफ द टाइम इट इज स्नो, आइस जमी रहती है सी में। सो आपको हर शिप के आगे 2 आइस ब्रेकर चलाने हैं, वो भी पॉसिबल नहीं है। तो ये जो सारा गेम है वो ट्रेड को रिलेटेड है। Vishal, Sanjay sir, is the fact true that there is a possible presence of deep state in India? मैं पहले लोग डीप स्टेट का मतलब नहीं समझते। डीप स्टेट विशाल जी हर दुनिया में होता है, हर जगह होता है। आपको एक छोटा सा हिंट दे देता हूं, छोटा सा हिंट है। 1991 में, छोटा सा हिंट दे रहा हूं, 1968 में किसी की शादी हुई थी विदेशी से जो भारत आई थी फिर, और ये बात है फरवरी की। दिसंबर में एक चीज फॉर्म हुई थी जिसको संजय जी ने काम करा है एज एन IAS, ही मस्ट बी नोइंग अबाउट इट, जिसको बोला जाता था ओरिजिनली कैप्सेक। ये कैबिनेट सेक्रेटेरिएट के अंदर काम करती थी।
इसको बहुत साल तक कैपसेक ही बोला गया ताकि ये हिडन रहे। उस कैपसेक का नाम आज है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग कॉल्ड रॉ। ये जो शादी होके आई थी, इसको काउंटर करने के लिए इसके पीछे केजीबी थी। उसको काउंटर केजीबी पे अपनी डिपेंडेंस कम करने के लिए हमें कैपसेक क्रिएट करनी पड़ी। अब ये कैपसेक लोग जानते नहीं है, रिएक्टिव तो सारे होते हैं, पर ये रिसर्च का सब्जेक्ट है, ये प्रोफेशनल्स जानते हैं। पर किसी दिन बैठेंगे तो लंबा समझाऊंगा। Yes, I have worked in the border areas, I know. श्वेताब कुलचंद, मुन्ना भाई अगर भगवान को पसंद आ गए अगले 3 सालों में तो और मुन्ना भाई अर्थात सड़क पवार की वोरा कमेटी रिपोर्ट क्यों नहीं बाहर आ रही? देखिए क्या होती है, मैंने जैसा कि आपको बोला कि हमारे पास 2 तरीके होते हैं, या तो हम किसी को जेल में डाल दें या उसका इस्तेमाल करें नेशनल इंटरेस्ट में, राष्ट्र को। क्योंकि क्या होता है कि जहर को काटता है, जहर आपको मारता भी है, लेकिन अगर आपको जहर दे दिया जाए उसका ट्रीटमेंट भी जहर ही होता है। अगर वोरा कमेटी रिपोर्ट बाहर आती है तो हो सकता है कुछ चीजें ऐसी निकलें उसमें, मैंने रिपोर्ट पढ़ी है, मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन कुछ चीजें हैं उसमें जो अनरेस्ट क्रिएट करने के लिए आपने पकी पकाई सब्जी परोसने वाली बात है। इसलिए हम उसको इस्तेमाल कर रहे हैं राष्ट्रीय हित में। हर चीज का बाहर आना जरूरी नहीं होता है। जरूरी यह है कि जो नेतृत्व है उसके पीछे आप खड़े कर लीजिए, क्योंकि आप एक बात सारे लोग जो सुन रहे हैं वो ध्यान में रख लें कि हम यहाँ इधर उधर की छोटी मोटी लड़ाइयां नहीं लड़ रहे हैं, हम यहाँ एक वॉर लड़ रहे हैं, और उस वॉर का नाम है सिविलाइजेशन वॉर। वरना भगवान ऐसे बंदे को नहीं चुनते जो राम मंदिर की 470 साल पुरानी इतिहास का शिलान्यास करता। उसको शिलान्यास के लिए चुना है क्योंकि वो ही आगे लेके जाएगा। हमारा फर्ज ये है, और मैं गर्व से कहता हूं मैं अंधभक्त हूं, क्योंकि मैं वैसा सोल्जर हूं जो वॉर के टाइम में अपने कमांडर से ये नहीं पूछता है, सवाल नहीं पूछता है, बल्कि कमांडर के ऑर्डर फॉलो करता है। लड़ाई आप सवाल पूछ कर नहीं जीत सकते, आपको कमांडर के साथ खड़ा होना है। नेक्स्ट, Varun, when will India change its history books? This is not a relevant question according to me. I'll pass it over. It is changing. जैसा कि मैंने पहले बोला था कि जो इंस्टीट्यूशन सेटअप हो रहे हैं, गुरु सेटअप हो रहे हैं, उसके बाद इसका भी नंबर आएगा। इट्स ए लॉन्ग प्रोसेस। जब ट्रेन मुड़ती है, भरी हुई ट्रेन मुड़ती है, तो वो बहुत स्लो होती है, क्योंकि अगर तेज होगी तो वो डीरेल हो जाएगी। प्रशांत सिंह, थैंक यू सर गौरव प्रधान जी को लाने के लिए। थैंक यू। अब तो ये आते रहेंगे, चिंता ना करें। नीरजा मेहता, गौरव सर, यू थिंक इंडियन IT सेक्टर इज डूइंग वेल और यू सी अ डिफरेंट अप्रोच? वुड यू लाइक टू टेक दिस क्वेश्चन? मैंने जैसा अभी बोला कि हम कहाँ लैग कर रहे हैं, हम लैग कर रहे हैं R&D में। इंडियन IT सेक्टर, और ये मेरा अनुभव है 30 साल का IT सेक्टर में, हम टेक कुली से ज्यादा कुछ नहीं है। अभी हम इनोवेट नहीं करते। आप जैसे कि आपके बहुत सारे एप्लीकेशन शुरू हुए सोशल मीडिया में, ट्विटर जैसे, जो कि भारत, या जो व्हाट्सएप के अगेंस्ट शुरू हुए, जैसे संदेश वगैरह ट्रायल पे चल रहा है, या ट्विटर जैसी चीजें, ये सारी चीजें कहाँ से आई हैं? ये कोई ओरिजिनल इंडियन नहीं है। API सब फॉरेनर है। जैसे ट्विटर का API गैप का API है, वो गैप को फॉलो करता है 100%। कलर चेंज हो गया, बाकी फॉर्मेट चेंज नहीं है। और जो पीले रंग का जो एक एप्लीकेशन शुरू हुआ है ट्विटर की तोड़ का, वो चाइनीज एप्लीकेशन है। वो आज भी DNS यूज करता है, AWS, अमेजन वेब सर्वर। आप एक चीज याद रखिए कि जब तक भारत, मैंने ये बार कई बार लिखी है, भारत को अब सवाल, इसका सेकेंडरी क्वेश्चन मैं बताता हूं। सेकेंडरी क्वेश्चन ये है कि हमें करना क्या चाहिए। हमें ये करना चाहिए कि सबसे पहले हमें अपना ब्राउजर चाहिए, फिर हमें अपनी फेडरेशन सर्विस चाहिए, और तीसरा हमें अपनी ईमेल सर्विस चाहिए। इन तीनों के लिए हमें सर्वर फार्म चाहिए। सर्वर फार्म कोई इन्वेस्ट करेगा, सरकार हर चीज नहीं कर सकती, इसमें प्राइवेट प्लेयर आने हैं। हमें हर चीज सरकार की तरफ से नहीं देखनी। अब आज से 3 साल पहले की बात है, 2 साल पहले की बात है शायद, या उससे पहले, लोग मेरे पीछे पड़ते थे, सर आपको एक्सपीरियंस है, आप
ट्विटर का काउंटर क्यों नहीं शुरू करते? मेरा एक ही सवाल होता था, 100 करोड़ दे दो, ब्लूप्रिंट मेरे पास है। 100 करोड़ मैंने एप्लीकेशन बनाने के लिए नहीं लिए, वो तो 4 लोग मिलके 1 महीने में बना देंगे, उसके लिए कोई 20 लाख 25 लाख का खर्चा है। 100 करोड़ इसलिए चाहिए क्योंकि मेरे को एक हाई बैंडविड्थ के साथ, रेडिक्टिविटी के साथ एक सर्वर फार्म चाहिए, एक डेटा सेंटर चाहिए जो कि राउंड द क्लॉक काम करे, वर्चुअली 100% अप टाइम पे। तो एप्लीकेशन, अब जितने भी एप्लीकेशन है ये सब अमेरिकन वेब, अमेज़न वेब सर्वर पे होस्टेड है। Okay, I believe you have trivialized the Muslim issue because Islam is fundamentally against the notion of nation, let alone democratic nation. Please enlighten. देखो, मैंने एक बार लिखा था, the end of 1400 years, his 1400-year-old legacy has already started, मतलब एंड की तरफ जाना शुरू हो गई है। ये वक्त लगेगा, ये 5 साल का काम नहीं है, 10 साल का काम नहीं है, 15 साल का काम नहीं है, ये शायद 25 साल का, 30 साल का काम है। दूसरी बात, आप एक चीज याद रखिए कि आप इस देश से, अगर आपको लगता है कि 22 करोड़ को हम एक ट्रक में पैक करके पाकिस्तान में भेज देंगे या लाइन में खड़ा करके गोली मार देंगे, तो आप सबसे बड़े मूर्ख हैं। राजनीति में ये होगा कि जब लाइन क्लियर हो जाए कि ये एंटी है, ये प्रो है, उस वक्त डील करना सबसे ज्यादा आसान होगा। अगर आप मुसलमानों के बीच में जाते हैं, और मैं कट्टर हिंदू हूँ, मैं गर्व से कहता हूँ मैं हिंदू हूँ, मैं टीका भी लगाता हूँ, भगवा भी पहनता हूँ, मंदिर भी जाता हूँ, लेकिन मैं ये भी मानता हूँ कि मारना मुरना सोल्यूशन नहीं है। जब आपने, अब थोड़ा सा मैं, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं 5 मिनट पीछे चला जाऊं हिस्ट्री में। नहीं, हमारे पास समय नहीं है। अच्छा, मैं हिंट दे सिर्फ देता 4 मिनट बचे हैं। अच्छा मैं हिंट दे देता हूं। जब मोदी जी पाकिस्तान गए थे तो पाकिस्तान ऑफिशियल चैनल से क्यों नहीं गए, हवाई जहाज से क्यों कूद गए? आपको लगता है 130 करोड़ देश के प्रधानमंत्री को नीचे नवाज शरीफ चाय पीते दिखाई दिए और उन्होंने कहा हवाई जहाज उतार लो भाई, हमें भी चाय पीनी है? सर, पूरा सिस्टम चेंज करना पड़ता है, रॉ को एक्टिवेट करना पड़ता है, आईबी को एक्टिवेट करना पड़ता है, जितने जो लिंक्स हैं वो सब एक्टिवेट होते हैं। पाकिस्तान इसलिए नहीं गए थे क्योंकि अगर ऑफिशियल चैनल से जाओगे तो आपको जिन्ना की मजार पे एज ए प्रोटोकॉल जाना पड़ेगा, यानी आपको पाकिस्तान को इंडोर्स करना पड़ेगा, उसकी सोवरेनिटी को इंडोर्स करना पड़ेगा, उसको सेकुलर बोलना पड़ेगा। जो गलती अडवाणी जी ने की थी, जो उन्हें नहीं करनी चाहिए थी, और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने लाहौर तक अपने आप को रोक के वो गलती नहीं करी थी, तो मोदी ने उसे रिपीट नहीं कराए। विश्वास रखिए, बहुत कुछ होना है अभी तो ऊपर से चल रहा है सब। नहीं, अटल जी ने तो बाकायदा मीनारे पाकिस्तान पे जाके फूल चढ़ाए थे। वो अटल जी ने तो चढ़ा दिए उन्होंने, पाकिस्तान को एंडोर्स करा था। नैतिकता, उनको भी नैतिकता का भूत था ना, तो सरकार भी तो 1 वोट से गिर गई ना उसके बाद। मैंने क्या कहा, वो राम युग था, ये कृष्ण युग है। हम कृष्ण युग में हैं जहां हमने अभिमन्यु का वध करके नियम तोड़े हैं, और हम साम दाम दंड भेद तब तक नहीं जीत सकते जब तक अभिमन्यु का वध नहीं हो। राहुल जी पूछ रहे हैं, कैन इंडिया एंड चाइना कम टुगेदर अगेंस्ट सोरोस? Yeah, why not? I mean, it's all about business. कल को अगर India gets a value of being there, they will come it. I don't feel any problem in it. ये बस क्या है प्रॉब्लम, क्या है प्रॉब्लम? जो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी है चाइना की, उससे हमें दिक्कत है। अच्छा, टेस्ट की तरफ से मुझे बोला जा रहा है कि सवाल बहुत हैं, तो इसलिए अब हम रैपिड फायर राउंड में जाएंगे, तो अच्छा, इस पर बिल्कुल फटाफट आंसर वाली बात होगी। अमित शाह हैज गॉन कंसिडरेबली क्वाइट आफ्टर 370 335A, व्हाई योर थॉट ऑन 370 डाइल्यूशन? हर चीज मैंने जैसे बोला, सुनामी समंदर के अंदर है, बाहर नहीं है। हर चीज बताई नहीं जाती है और हर चीज पे कूदा नहीं जाता। अगर नेतृत्व पे विश्वास रखिए, वो सबसे जरूरी है। नेक्स्ट। बहुत धन्यवाद, बहुत कुछ जानने को मिला, धन्यवाद चित्रगुप्त जी। स्ट्रेंजर सिंह जी, पत्रम पुष्पम, धन्यवाद स्ट्रेंजर सिंह जी। के दास सुपर स्टिकर, थैंक यू के दास जी। शारू, आर यू फ्रॉम ओडिशा? आई एम नॉट फ्रॉम ओडिशा, आई एम नॉट फ्रॉम नेपाल, आई एम नॉट फ्रॉम
anywhere. I am Bhartiya, and my father name is O.P. Saxena. Loudly telling everyone who has a doubt, my name is Gaurav Pradhan since I was born. और मेरे 10th के सर्टिफिकेट में भी गौरव प्रधान ही लिखा हुआ है, और वो शायद पापा ने इसलिए लिखा था क्योंकि 9th में मैंने कुछ क्लास के बच्चों को कूट दिया था, ताकि बदमाश तो मैं हमेशा ही से रहा हूं, ताकि वो कंप्लेन ना करें और मेरे को अपनी आइडेंटिटी छिपानी पड़े, इसलिए मैंने अपना नाम गौरव प्रधान कर लिया। ये आंसर उन लोगों के लिए जिनको मेरे सक्सेना और प्रधान में हमेशा प्रॉब्लम रहती है। Vikram Rajan, Gaurav Pradhan has been fed lies that Kashmiri Pandits were targeted because they were rulers. This is a fake face-saving argument. Anyway, you are entitled to your opinion. Thank you. Next one. K. Manjunath, why population control bill is delayed? In any case, I am not in favor of population control bill, so it's delayed, it's good. Next. It is not coming. It is not coming. Population control bill is a hype, unnecessary hype. It is not going to serve the purpose people want. It is only going to serve the purpose of the opposite party. So नुकसान हमारा ही होगा पॉपुलेशन कंट्रोल बिल में, उस अदर साइड का नहीं होगा। करेक्ट। रामिया, नमस्ते दीक्षित सर, प्रधान सर, क्वेश्चन, हाउ कैन भैंसा लाइक राइट्स बी अवॉइडेड? हाउ इज सेंट्रल गवर्नमेंट वर्किंग टू कंटेन सच अनरेस्ट? व्हाट वी कॉमन पीपल बी अवेयर ऑफ? सर मैं समझा नहीं, ये पहली लाइन सवाल की क्या थी? वो तेलंगाना में भैंसा में दंगे हो रहे हैं जिसको नहीं, आई हैवंट इन्वेस्टिगेटेड, मेरा भी वहां के सोर्सेज से कनेक्शन नहीं हुआ। जब होगा तो मैं लिख दूंगा, आप विश्वास रखिए। अंकित मेहता, आई फॉलो योर प्रेडिक्शंस। ये कहूंगा लोगों से कि मुझे टेलीग्राम पे फॉलो करें, मैं उस पे खुल के अनसेंसर लिखता हूं और उसी पे लिखूंगा, बाकी हर जगह सेंसर्ड लिखता हूं। I follow your predictions, Ankit Mehrotra. You have predicted that this year we'll get back POK and Gilgit-Baltistan. Are we on track after the ceasefire? नहीं, मैंने कभी नहीं कहा, टाइमलाइन कभी नहीं दी थी। प्रोसेस है, लेकिन प्रोसेस आपको मैं इन चीजों पे टाइमलाइन नहीं होती है, ये सर्कमस्टेंशियल्स होते हैं, इसके पीछे बहुत सारे काम होते हैं, काम चल रहा है। Deepak Guru Saram, I'm astonished you told date of Ayodhya Bhumi Pujan 5 August 20, more than a year in advance. Please keep coming. 4 साल पहले बोला था, ईयर इन एडवांस नहीं, 4 साल पहले बोला था, क्योंकि देखिए आप एक चीज समझिए, मैं लोगों को एक छोटा सा क्लिप देता हूँ, एक मिनट का। मैंने जैसे अभी पहले डिस्कशन में किया था कि मोदी जी का प्रधानमंत्री 2013 में बनना तय नहीं हुआ था, 2009 में बना था, और 2009 में उनकी एक कोर टीम थी जो उनके साथ काम करती थी, राजनाथ सिंह, अरुण जेटली, अमित शाह, डोवाल और आपके मनोहर पारिकर। 2009 से 2014 उन्होंने ब्लूप्रिंट तैयार किया था देश के लिए। इसीलिए 2014 के इलेक्शन में एक रैली में मोदी जी ने बड़े साफ बोला था, मुझे 10 साल दो। लोग भूल जाते हैं, ये चीजें कनेक्ट करने वाली है, तो ब्लूप्रिंट है, उस हिसाब से काम हो रहा है। सारी चीजें मैं नहीं बता सकता खुल के, क्योंकि वो फिर ऑपरेशनल प्रॉब्लम होगी, अच्छा नहीं लगता अगर मेरे को एडवाइस करा गया है कि नहीं बोलना है। To Khushi baby necklaces as collection of vaccine data worry you? सॉरी सर, ये भी कोड वर्ड यूज कर रहे हैं आपकी तरह। क्या कह रहे बिल गेट्स का इन्वॉल्वमेंट जो है इंडिया के अफेयर्स में, does that worry you? ये सब कबाल है, ये डेमोक्रेट कबाल है सर। डेमोक्रेट कबाल, जब तक लड़ाई नहीं होगी आर्म्स नहीं बिकेंगे। जब तक ट्रंप ने क्या गलती कर दी? ट्रंप ने यही गलती करी ना कि उसने लड़ाई नहीं करवाई। लड़ाई करवाता तो आर्म्स बिकते, फार्मा बिकती, उसकी भी जय होती, उसको भी सेकंड टर्म मिलता। उसने तो सबके धंधे बंद कर दिए थे, और उसने ये बोला था लोकल प्रोडक्शन बढ़ाओ। लोकल प्रोडक्शन बढ़ाओगे तो सबसे ज्यादा नुकसान किसको होगा? चाइना को। जब चाइना को नुकसान होगा तो उसका धंधा बंद होगा। चाइना का आज आप देख लिया, इकोनॉमी बुरी तरह से है, पीएलए में रिफ्ट आ चुका है, आर्मी डिवाइडेड है, मोरल है नहीं लड़ने का। गलवान की लड़ाई का सबसे इंपॉर्टेंट फायदा भारत को हुआ। जमीन के मामले में नहीं बोल रहा हूं, चाइना के मामले में नहीं बोल रहा हूं, लेकिन एक जो भूत भारत की फौज पे था कि चाइना की पावर बहुत है, हम हार जाएंगे,
जो कि 1962 के लॉस के बाद हमारे जहन में घुस चुका था, उस डर को हमने निकाला है। तो चाइना का पीछे जाना मेरे लिए कोई विक्ट्री नहीं है, वो पीछे नहीं गया, वो वापस आएगा, पक्की बात है, लेकिन उसका पीछे जाना हमारी फौज के अंदर से वो डर निकालने का काम कर गया कि हम चाइना से नहीं जीत सकते। Sandeep, what about credibility of Mumbai police after Sachin Wajay case? सचिन, ये सचिन नहीं पूछा है ना सवाल, Sandeep. Sandeep, let me ask you another question. What is the credibility of UP police after Yogi Adityanath became the chief minister? पुलिस भी वही है, एडमिनिस्ट्रेशन भी वही है, एक बंदा बदल गया, वही पुलिस जो रंगदारी वसूल करती थी, भैंसे ढूंढती थी और गुंडाई पे थी, आज आप गुंडे घुस नहीं सकते यूपी में। तो देखो बेटा क्या है कि लीडरशिप इज मोर इंपॉर्टेंट। देश वही है, हम आप वही हैं, सिस्टम वही है, आईएएस वही है, सब कुछ वही है। बदला क्या? नेतृत्व बदल गया। नेतृत्व जब बिना किसी लालच के काम करता है तो सबसे खतरनाक होता है। मैं क्यों खतरनाक हूं? जैसे कि लोग बोलते हैं, उसका मुख्य कारण ये है, मुझे पैसा चाहिए नहीं, मुझे पोजीशन चाहिए नहीं, मैं किसी पार्टी का हूं नहीं, मुझे किसी के साथ फोटो खिंचाना नहीं, इसलिए जो मैं लिखता हूं वो सच होता है। जी, अगला प्रश्न। Sandeep again. Dr. Pradhan sir, can you please tell us about George Soros and company's investments, as common man don't know about these people? इस पे डिटेल आर्टिकल लिखूंगा, तो वो पढ़ लीजिएगा, बहुत लंबा है। Jayajit Chaudhary, namaskar. How long the Sterlite copper plant will remain shut down, and how to stop the nonsense of this orchestrated protest? What's the role of church and the drug cartel? See, that plant is shut down for one simple reason: the mafia of climate change, right? It is run by left, it is run by global left, मतलब जो कम्युनिस्ट है, it is funded by China, it is funded by other interested party. इंडिया का 80% कॉपर जो बंदूक की गोली बनाने के काम आता था, वो इस प्लांट से आता था, स्टरलाइट प्लांट से। जब आपने स्टरलाइट प्लांट को बंद करा तो उसके पीछे ऑब्जेक्टिव थे कि पहली चीज, गोलियां का कॉपर वहां से ना आए, गोलियां का कॉपर वहां से नहीं आएगा तो आप इंपोर्ट करोगे तो चाइना, पाकिस्तान, अमेरिका वगैरह जो भी कंट्री बना रही हैं उनका फायदा होगा। दूसरी चीज, गोलियां एक्सपेंसिव हो जाएंगी तो हम सोच के मारेंगे, हमारे डिफेंस बजट में प्रॉब्लम आएगी। देखिए, यहां मैं लोगों को एक चीज, चाइना की लड़ाई गलवान पे क्यों है? चाइना की लड़ाई गलवान पे कोई टेरिटरी के रिलेटेड नहीं है। दो इश्यूज थे। पहली चीज, भारत को वहां से पीछे करना जहां से वो काराकोरम हाईवे, जो कि चाइना का प्रोजेक्ट है, उसको सीधा देख सके, वो रिस्क फैक्टर है। दूसरी चीज ये थी कि जब हम लैंड पे मिलिट्री की कॉस्ट बढ़ा देते हैं, तो क्योंकि भारत एक डिक्टेटर नहीं है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो हमारा जो डिफेंस बजट है उसमें चेंज होता है। डिफेंस बजट हमारा बहुत ज्यादा बढ़ गया लैंड के लिए, आर्मी के लिए, मूवमेंट हो, सप्लाई चेन हो, जो भी मूवमेंट हो, यानी हमें वो कहीं तो काटना पड़ेगा। हमने वो कहाँ काटा? हमने वो काटा नेवी में, क्योंकि नेवी हमारी पुरानी है। नेवी को 8 बिलियन, आज हमारे पास कुछ 150 वेसल हैं, जबकि हमारे पास कम से कम 250 वेसल होनी चाहिए, एयरक्राफ्ट, गन्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और एक चीज लाइफ में हमेशा याद रखिए, ये फौजी लर्निंग है, कोई भी वॉर हो, जहां आर्म्स कॉन्फ्लिक्ट हो, उसमें डिसाइसिव फोर्स जो होती है वो हमेशा नेवी होती है, आर्मी और एयरफोर्स नहीं होती है। तो नेवी को वीक रखना हमारे काउंटर लोगों के लिए जरूरी था, इसीलिए भारत ने क्वाड का गठन करा। बहुत सारे लोगों को अगर ध्यान हो तो क्वाड बनने से 9 महीने या शायद 1 साल पहले मैंने एक ट्वीट मारा था और मैंने लिखा था, राजनाथ जी पानी में हलचल कीजिए, और H2O की फोटो लगाई थी। पानी में हलचल का मतलब ये था नेवी को
नेवी की पावर बढ़ाई है। तो नेवी की पावर कैसे बढ़ी? क्वाड से। तो चाइना के ट्रेड को हम काउंटर कर रहे हैं। अगला सवाल, why Modi ji is not declassifying the Vora committee report? Already answered. ये ये आंसर पहले है, ही ये आंसर। This is already answered. Next, Subrata Ghosh, Gaurav Pradhan ji, what is the future of Delhi under AAP? And is PK working covertly for BJP? AAP is not a political party. AAP is an anarchist party. ठीक है, AAP people are working under the same umbrella of drugs and Soros. The whole idea behind it is, behind creation of AAP is to disturb India. That is to create the civil unrest. Understand very logically. To create the civil unrest. What Modi ji did was, they gave Delhi to AAP so that this anarchist guy is confined within a territory which is not under his, because he is no more than a mayor of a municipality. So his powers are curtailed and he don't go out and do all the gandagi. Next. Meenakshi, people in general have tendency of jumping on surfacing issue, don't even try to connect the dots and start making assumption, reaching end results. How this could be? This is a very general question, not related to the topic, and I'm passing it over. Next one, please. Kapil, creating new generation patriotism. Can all students of 10+2 be compulsory 4-month training for Army, 4 months for Navy, and 4 months for Air Force? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उसके लिए आप एनसीसी ज्वाइन कीजिए। एनसीसी को मैंडेटरी कर देना चाहिए, क्योंकि मिलिट्री ट्रेनिंग का मोर पर्पस ये होता है कि आपको डिसिप्लिन लाया जाए और राष्ट्रवाद लाया जाए। उसके लिए एनसीसी है। लेकिन हाँ, गवर्नमेंट जॉब्स में, चाहे वो एक जेएस की जॉब हो, चाहे आईएएस की जॉब हो या आईपीएस की हो, उसमें सरकार शायद ये कर सकती है कि 1 साल की मिलिट्री ट्रेनिंग मैंडेटरी हो जाए। जब तक आप अगर 1 साल मिलिट्री में रहते हैं तो तभी आप उन एग्जाम्स के लिए अपेयर हो सकते हैं। क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया बना दें। नेक्स्ट, Aryaman, do you see languages playing a role in threatening national security? I am hinting towards both Urdu and English. Your thoughts, please. ये उर्दू पे ना बहुत सवाल आते हैं, और मैं अपनी शेर व शायरी जितनी लिखता हूँ उर्दू में लिखता हूँ। इनफैक्ट मैं उर्दू ज़्यादा जानता हूँ शेर व शायरी में। और एक ये कॉम्प्लीमेंट मुझे एक पाकिस्तानी ड्राइवर ने दिया था यूएस में कि आपकी उर्दू बहुत अच्छी है। भाई साहब, आप उर्दू के पीछे पड़ गए हैं। आपको क्यों? क्योंकि वो पाकिस्तान में बोली जाती है। उर्दू कहाँ की भाषा है? उर्दू लखनऊ की भाषा है। उर्दू का जन्म लखनऊ में हुआ था। हिंदी से उर्दू में जन्म हुआ था। तो उर्दू से नफरत मत करो यार, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। शायरी बंद हो जाएगी मेरी, है मतलब सोचने वाली बात है। मेरी शायरी बंद हो जाएगी तो रंग खत्म हो गया जिंदगी में। देखिए, प्रॉब्लम उर्दू से नहीं है, प्रॉब्लम स्क्रिप्ट से है। हाँ, तो मतलब वही है ना, जो स्क्रिप्ट है। ठीक है, उन्होंने वो स्क्रिप्ट उठाई है। आप हिंदी में लिखिए, मैं हिंदी में लिखता हूँ तो उर्दू में लिखता हूँ ना, शब्द तो उर्दू के ही है। Subrata Ghosh, is PK working covertly for BJP? I better don't answer this question. I don't want to give a value to somebody I don't like. Okay, so that brings us to the end of this session. A wonderful session with Gaurav Pradhan ji, and this is the first time that he is on here, but rest assured that he will be here many times more in the future. Thank you, Gaurav ji, and thank you to all viewers. Jai Hind, Vande Mataram. Thank you, Vande Mataram. Press the bell icon on YouTube and don't miss another update.